सीखने का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? होमवर्क, परीक्षा, तनाव या फिर कुछ नया जानने की खुशी? आज हम बात करेंगे वोज़नियाक मेथड की, एक ऐसा तरीका जो सीखने को मज़ेदार बनाता है। और जानते हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी जगह से। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। क्या सीखना सिर्फ नंबरों और रिजल्ट्स का खेल है, या इसमें कुछ मजा, कुछ खोज, कुछ नया बनाने का आनंद भी हो सकता है? और इसका जवाब यकीन मानिए किसी बड़ी रिसर्च स्टडी में नहीं, बल्कि एक 8वीं क्लास के स्टूडेंट के स्कूल प्रोजेक्ट में छिपा है ना कमाल की बात? यही बात इसे इतना असली और जमीन से जुड़ा हुआ बनाती है। तो चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास था। तो यहाँ पर ना सीखने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता है जिसे हम सब जानते हैं, जो सिर्फ रिजल्ट्स और ग्रेड्स पर फोकस करता है। और दूसरा रास्ता है जो प्रोसेस को, कुछ नया खोजने और बनाने के मज़े को सबसे ऊपर रखता है। तो इस मज़ेदार तरीके से सीखने का जो पहला और सबसे ज़रूरी कदम है वो है जिज्ञासा। मतलब वो पहली चिंगारी जो हर चीज़ की शुरुआत करती है। और उस स्टूडेंट ने जिज्ञासा को कैसे समझाया पता है? बहुत ही सिंपल शब्दों में, चीजें कैसे काम करती हैं ये जानने की इच्छा, बस इतना ही। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो बेचैनी है जो पूछती है कि आखिर ये सब होता कैसे है। प्रोजेक्ट में ये भी बताया गया है कि जिज्ञासा सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। अरे ये तो एक इंजन की तरह है। यही इंजन हमारी क्रिएटिविटी को चलाता है, नए नए आविष्कार करवाता है। जब भी मन में सवाल उठता है क्यों या कैसे, समझ लीजिए कुछ नया बनने की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, तो जिज्ञासा तो हो गई, पर सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं है ना? असली लर्निंग तो तब शुरू होती है जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं, कुछ करके देखते हैं। उस स्टूडेंट ने इसे एक बड़ा अच्छा नाम दिया, मशीनों और सामग्रियों के साथ काम। मतलब जब हम अपने आइडियाज को सिर्फ दिमाग में नहीं रखते, बल्कि उन्हें असल में कोई शक्ल देते हैं, चाहे वो कोई छोटा सा मॉडल हो या कंप्यूटर पे लिखा गया कोड, तब जाकर हमारी समझ और भी पक्की होती है। और ऐसा नहीं है कि ये काम बस अंदाजे से किया गया। नहीं, उस स्टूडेंट ने एक पूरा सिस्टम फॉलो किया। 7 स्टेप्स का प्रोसेस था। टॉपिक चुनने से लेकर जानकारी जमा करने, उसे ऑर्गेनाइज करने और आखिर में अपने काम को रिव्यू करने तक। इससे पता चलता है कि बनाने का काम भी पूरी प्लानिंग से किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस सब से हासिल क्या हुआ? स्टूडेंट ने 2 बड़ी मजेदार बातें नोट की। पहली कि जब हम कुछ बनाते हैं तो सीखना बोरिंग नहीं बल्कि एक्साइटिंग हो जाता है। और दूसरी कि सिंपल डिजाइन्स ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी ज्यादा मदद करते हैं। और अब आता है तीसरा और आखिरी पिलर, जो इन दोनों को जोड़कर इस पूरे आइडिया को पूरा करता है। देखिए, सीखना अकेले में भी हो सकता है, लेकिन इसकी असली ताकत तो तब सामने आती है जब इसे दूसरों के साथ बांटा जाता है। ज्ञान साझा करना मतलब दूसरों को एक साथ सीखने में मदद करना। ये सिर्फ जानकारी बांटना नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाना है जहां सब मिलकर सीखें, सब मिलकर आगे बढ़ें। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? प्रोजेक्ट से एक ही लाइन में ये बात सामने आई, ज्ञान साझा करने से समझ बढ़ती है। मतलब जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं ना, तो वो चीज़ हमें ही और अच्छे से समझ आ जाती है। तो ये सिर्फ दूसरों की मदद नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का भी तरीका है। तो चलिए अब इन तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जिज्ञासा, फिर उससे कुछ बनाना और फिर उसे सबके साथ शेयर करना। ये 3 अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा सर्कल है, एक साइकिल जो अपने आप चलता रहता है। और यही इस पूरे आइडिया का निचोड़ है, जो सीधे उस स्टूडेंट के प्रोजेक्ट से निकला है। सीखने का असली मजा जिज्ञासा, बनाने और शेयर करने से ही आता है। जब ये तीनों साथ मिल जाते हैं तो सीखना एक काम नहीं, एक खुशी बन जाता है। और इस तरीके से सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, सोचिए क्या क्या स्किल्स डेवलप होती हैं। सवाल पूछने की हिम्मत यानी जिज्ञासा, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, चीजों को गौर से देखना, कुछ नया सोचना, और सबसे बढ़कर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं भी कुछ बना सकता हूं। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसकी असल जिंदगी में कितनी जगह है। घर पर छोटे मोटे DIY प्रोजेक्ट्स करने से लेकर कोडिंग सीखने तक, यहां तक कि इंजीनियरिंग जैसे बड़े करियर में भी तो यही सब होता है। उस स्टूडेंट ने आखिर में एक बहुत ही गहरी बात कही, मैंने सीखा कि ज्ञान साझा करने से सीखना सार्थक हो जाता है। मतलब लर्निंग मीनिंगफुल बन जाती है। सीखना सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, जब हम उसे दूसरों से जोड़ते हैं तब उसका असली मतलब समझ आता है।
तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सीखने को वाकई एक खुशी का मौका बनाना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसे बनाने की जिज्ञासा किसी को भी सीखने के लिए मजबूर कर दे?